नमस्कार साथियों। तो एवटेरिया के प्रैक्टिस सेट नंबर 5 में हम लोग इसके क्वेश्चंस करने वाले हैं करंट अफेयर्स के। आपको पता है कि वर्किंग के साथ ये सब कराना बहुत ही मुश्किल होता है, मेरे लिए भी। तो इस सेट्स को हम लोग कंप्लीट करेंगे और मैं चाह रहा हूँ जल्दी जल्दी इसके टोटल सेट्स करा दूँ, लेकिन यार टाइम की थोड़ी सी दिक्कत है। जैसे ये सैटरडे संडे में मैं 2-2 3-3 सेट पर डे डालूँगा, ताकि ये जितना जल्दी ख़त्म हो जाए, फिर मैं एक वास्टली या फिर अलग से कह सको कि डीपली टॉपिक वाइज प्रोवाइड कराऊंगा जो इम्पोर्टेंट्स है। तो क्वेश्चन नंबर 1 के साथ हम लोग शुरू करते हैं। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना के लिए 97 हल्के लड़ाकू विमान खरीदने का वो बनाया है। तो ये किसके साथ बनाया है? ये जो बनाया है आपको लड़ाकू विमान, रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना के लिए 97 लड़ाकू विमान MK-1A की खरीद के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के साथ कितने से अधिक लागत से एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इन्होंने किया है, ये खैर डेटा तो पूछा नहीं जाएगा, ये इंपॉर्टेंट रखो कि किसके साथ इन्होंने सहयोग किया है। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के साथ। दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि किस देश ने देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के उद्देश्य से दुनिया की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनित सरकारी मंत्री जो डायला परो या डायलिया परो की नियुक्ति की है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये किसने किया है? अल्बानिया ने किया है। किस देश ने 2025-26 के लिए संघाई सहयोग संगठन की क्षेत्रीय आतंकवाद रोधी संरचना की अध्यक्षता संभाली है? तो ये जो संभाला है पाकिस्तान ने। बताओ यार ये क्या करेगा, संभाल रहा है, इससे क्या संभालने वाला है? इसको दे दिया है संभालने के लिए, याद कर लो, कोई बात नहीं, फैक्ट है। करके 4 में करके एक्मे ग्रुप ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत की सबसे बड़ी ग्रीन अमोनियम परियोजना विकसित करने के लिए IHI कॉरपोरेशन के साथ संयुक्त उद्यम की घोषणा की है? किसने? ICME ग्रुप ने। तो ये जो किया है आपको गोपालपुर उड़ीसा में किया है। नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है जो इस पद को संभालने वाली पहली महिला बन गई है? तो ये जो बनी है कौन बनी है? सुशीला कार्की जी, काफ़ी चर्चा में भी रही थी। भारत के प्रधानमंत्री ने कितने डैश से अधिक लागत वाली वैरागी सैरांग नई रेल लाइन का उद्घाटन किया है, जो कि मिजोरम आइजोल को पहली बार भारतीय नेटवर्क से जोड़ रही है? तो इम्पोर्टेंट यही है कि आइजोल के नेटवर्क से जुड़ रही है रेल लाइन, और इसमें 8,070 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं लगभग। 7 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में प्राप्त जानकारी के अनुसार सुपरसोनिक टारगेट, जिसको स्टार मिसाइल एक स्वदेशी है, उच्च गति वाली मिसाइल है जिसे भारत के सशस्त्र बलों के प्रशिक्षण हेतु वास्तविक खतरों का अनुकरण करने के लिए डिजाइन किया गया है। स्टार मिसाइल का विकास किसके द्वारा किया गया है? तो ये जो किया गया है DRDO के द्वारा। अब तो याद हो गया होगा, मैंने DRDO की स्थापना बताई थी, कब बताई थी? 1 जनवरी 1958, और ये 3-4 इंस्टीट्यूशन को मर्ज करके बनाया गया था। निम्नलिखित में से किस 8 नंबर क्वेश्चन हम लोग बना रहे हैं, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने शोधकर्ताओं के लिए लाल आइवी पौधे के घाव भरने की बूंदों का उपयोग किया है, जिसे स्थानीय रूप से मुरी कुटी पांचा के रूप में जाना जाता है? किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने इसका उपयोग किया लाल आइवी पौधे को, और स्थानीय रूप में इसे मुरी काटा कहा जाता है? तो ये जो किया है जवाहरलाल नेहरू उष्णकटिबंधीय वनस्पति उद्यान और अनुसंधान संस्थान तिरुवनंतपुरम केरला ने किया है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि भारत रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम ने दिल्ली मेरठ सेक्शन पर 160 किलोमीटर प्रति घंटे की शीर्ष गति हासिल की है, जिससे यह देश का सबसे तेज ट्रेन सेवा बन गई है। कौन सा? नमो भारत रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। नमो भारत ट्रेन को निम्न में से किस कंपनी ने डिजाइन किया है? तो ये जो किया है ऑल्टसॉम ने। ये इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, मैं स्टार लगा दे रहा हूँ। करके निम्नलिखित में से किस देश ने महिला हॉकी एशिया कप 2025 जीता है? तो ये किसने जीता है? महिला हॉकी एशिया कप जीता है चाइना ने, लेकिन कबड्डी जो जीता था वो इंडिया ने जीता था, याद रखेंगे। हॉकी चाइना ने जीता है। निम्नलिखित में से कौन सा देश करके स्कार्बोरो शोल पर क्षेत्रीय विवाद में शामिल है? स्कार्बोरो शोल पर क्षेत्रीय विवाद में शामिल है, ये कौन है? चाइना और फिलीपींस है। भारतीय नौसेना का जहाज INS
निस्तार बहुराष्ट्रीय अभ्यास पैसिफिक रिच, तो पूछतेगा पैसिफिक रिच किन किन राष्ट्रों के बीच हुआ है, तो ये एक ऑप्शन रहेगा कि बहुराष्ट्रीय, तो बहुराष्ट्रीय है। भाग लेगा यह अभ्यास निम्नलिखित में किस देश द्वारा आयोजित किया जा रहा है, तो पूछ देगा पैसिफिक रिच कहाँ हो रहा है, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। और ये हो कहाँ रहा है, सिंगापुर में हुआ पैसिफिक रिच। करे एरा मट्टी डिबालू यानी लाल रेत के टीले को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। एरा मट्टी डिबालू निम्न में से किस राज्य में स्थित है, तो ये जो है आंध्र प्रदेश में है। कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। भारत के प्रधानमंत्री ने बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का शुभारंभ किया है, मखाना बोर्ड का शुभारंभ जो हुआ है पूर्णिया में हुआ है। बहुत लोग इसको दरभंगा अगर ऑप्शन में तो गलती कर जाएंगे, दरभंगा मार देंगे। 15 नंबर का है कि भारतीय नौसेना ने अपना नवीनतम नौसैनिक अड्डा INS अरावली निम्न में से किस स्थान पर स्थापित किया है, तो ये जो किया है आपको गुरुग्राम में INS अरावली नवीनतम नौसैनिक अड्डा है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO ने राष्ट्रीय सौर मिशन के तहत निम्नलिखित में से किस कंपनी के साथ एक ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, तो DRDO ने किया है। क्यों किया है, इसका उद्देश्य है कि तटस्थता और शुद्ध शून्य कार्बन लक्ष्यों के प्रति DRDO की प्रतिबद्धता को मजबूत करना और साथ ही अपने प्रयोगशालाओं में हरित ऊर्जा को अपनाने का बढ़ावा देना। तो ये किसके साथ किया है, ये किया है भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड के साथ किया। निम्नलिखित में से 17 नंबर क्वेश्चन का है, निम्नलिखित में से किसने इनकम्प्लीट जस्टिस द सुप्रीम कोर्ट एट 75 क्रिटिकल रिफ्लेक्शन नामक पुस्तक का संपादन किया है, तो ये जो किया है एस मुरलीधर ने, ये पूर्व CGI भी रह चुके हैं। चैनालिसिस के 2025 ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स के अनुसार निम्नलिखित में से किस देश ने 2025 तक क्रिप्टो करेंसी अपनाने में अग्रणी देश के रूप में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है, यानी क्रिप्टो करेंसी अपनाने ये धड़ल्ले से अपना रहा है, यह है कौन, ब्राजील है। केंद्रीय गृह मंत्री ने निम्नलिखित में से किस शहर में भारत के सबसे बड़े खेल परिसर वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया है, किसने किया है, केंद्रीय मंत्री कौन है, केंद्रीय मंत्री ने किया है और कहाँ किया है, तो ये जो किया है आपको अहमदाबाद में किया है। फिर कह रहा है 20 नंबर क्वेश्चन है कि 14वां सिरारा खोंग हथई महोत्सव है, नमो लक्ष्मी योजना, हर गांव हर घर फल योजना, पुष्कर कुंभ महोत्सव, तो ये किससे किस में मैच होगा, तो पहला का है ये तो सिरार खोंग नाम भी नॉर्थ साइड का लग रहा है, मणिपुर ही है वैसे भी। दूसरा कह रहा है नमो लक्ष्मी योजना, ये तो काफ़ी चर्चा में भी रहा था, गुजरात से जुड़ा हुआ है। हर घर छाऊं हर घर फल योजना, ये हरियाणा का है। और पुष्कर कुंभ उत्तराखंड का है, पुष्कर कुंभ महोत्सव 21 में कर रहा है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी का 4 1 का 1, तो ये ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 21 नंबर का है कि किस कंपनी को आधिकारिक तौर पर 2027 तक भारतीय क्रिकेट टीम की नई जर्सी स्पॉन्सर के रूप में नामित किया गया है, तो ये किसको किया गया, अपोलो टायर्स लिमिटेड को किया गया। स्विट्जरलैंड लगातार 15वें वर्ष वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में शीर्ष स्थान हासिल किया है। इस सूचकांक में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है, किसमें, नवाचार में। तो भारत का जो स्थान है वो है आपको 38वां स्थान है। स्विट्जरलैंड ने लगातार किया है, ठीक है। भारत का स्थान हमें याद रखना है कितना, 38वां है। अपोलो हॉस्पिटल इंटरप्राइजेज लिमिटेड ने निम्नलिखित में से किस शहर में महिलाओं के लिए एशिया का पहला समर्पित कैंसर केंद्र यानी कि अपोलो एथेना जो खोलने जा रही है वो कहाँ खोलने जा रही है, नई दिल्ली में। अपोलो ये कैंसर के लिए डेडिकेटेड है, वो भी महिलाओं के लिए। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने देश भर में के हवाई अड्डों पर कौन सी पहल शुरू की है जिसका उद्देश्य है कि सुरक्षा, स्वच्छता, सुगम्यता और डिजिटल और स्मार्ट सेवाओं जैसे यात्री केंद्रित सेवाओं पर केंद्रित करना है, तो ये जो है आपको यात्री सेवा दिवस है। इसके बाद है 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सेंट्रल जोन ने दिलीप ट्रॉफी 2025-26 का 62वां संस्करण जीता है। सेंट्रल जोन ने दिलीप ट्रॉफी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है, तो भाई दिलीप ट्रॉफी के बारे में कौन नहीं जानता है, ये दिलीप ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी करके माचू पिचू जो हाल ही में दुनिया के नए 7 अजूबों में से एक का दर्जा खोने के खतरे के कारण चर्चा में है, यानी कि खतरा है कि ये खो देगा। किस देश में स्थित है, तो ये जो है पेरू में स्थित है। कहाँ है, पेरू में। भारतीय तटरक्षक बल ICGS
अदम्य 8 अदम्य श्रेणियों के फास्ट पेट्रोल वेसल्स की श्रृंखला का पहला जहाज है। उड़ीसा के पारादीप बंदरगाह पर कमीशन किया गया। इस जहाज का डिजाइन और निर्माण निम्न में से किस कंपनी द्वारा स्वदेशी रूप से किया गया है? तो ये जो किया गया गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 के लिए किस शीर्षक से आधिकारिक आयोजन गीत लॉन्च किया है? ये जो किया ब्रिंग इट होम के साथ किया था। कार्यक्रम 29 नंबर का रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने धनी व्यक्तियों और व्यवसायियों को आकर्षित करने के लिए गोल्ड कार्ड वीजा पूछ देगा। गोल्ड कार्ड वीजा किसका है? अमेरिका का, ताकि उन्हें भारी निवेश के बदले तेज अमेरिकी निवास प्रक्रिया की पेशकश की जा सके। गोल्ड कार्ड व्यक्तियों के लिए डैश और निगमों के लिए डैश उपलब्ध होगा। क्या होगा? 1 मिलियन जो है गोल्ड कार्ड व्यक्तियों के लिए 1 मिलियन और निगमों के लिए 2 मिलियन के लिए उपलब्ध होगा। यानी गोल्ड कार्ड लेना है तो निम्न में से किसे 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है? तो नोबेल शांति पुरस्कार जो दिया गया है किसको? मारिया कोरिना मचाडो को। ये लास्ट में इसी ने क्या किया था? ट्रंप को दे दिया कि मैं अपना देना चाहता हूँ। अरे बकलोलिया, तुम भी। निम्नलिखित में से किसे भारतीय सिनेमा में उनके विशिष्ट योगदान के लिए 2023 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया है? किसको दिया गया है? ये मोहनलाल जी को दिया गया है। किसको? मोहनलाल जी को दिया गया है। निम्नलिखित में से किस संस्थान ने एशिया प्रशांत क्षेत्र के शीर्ष 3 बिजनेस स्कूलों में अपना स्थान प्राप्त किया है और ब्लूमबर्ग बिजनेस वीक बेस्ट वी स्कूल रैंकिंग 2025-26 में भारत के नंबर 1 के रूप में अपना स्थान बरकरार रखा है? तो ये जो रखा है आपको भारतीय प्रबंध संस्थान बेंगलुरु ने। प्रोजेक्ट विजयक ने लद्दाख के कारगिल में अपना 15वां स्थापना दिवस मनाया है। प्रोजेक्ट विजय का शुभारंभ कब किया गया था? तो प्रोजेक्ट विजय का जो शुभारंभ किया गया था, प्रोजेक्ट विजय का शुभारंभ कब नहीं, किसके द्वारा किया गया था? तो सीमा सड़क संगठन के द्वारा किया गया था। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक भारतीय नागरिक 1 इन 1 आउट योजना के तहत यूनाइटेड किंगडम में से निर्वासित होने वाला पहला व्यक्ति बन गया। 1 इन 1 आउट के बाद इस योजना के तहत अवैध रूप से आए लोगों को स्वीकृत शरणार्थियों से बदल दिया जाता है। 1 इन और 1 आउट योजना यूके और निम्नलिखित में से किस देश के बीच एक प्रवासन समझौता है? 1 इन और 1 आउट, तो ये जो है फ्रांस के बीच ये लोग समझौता कर रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत का शून्य मातृ मृत्यु दर प्राप्त करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है? तो ये जो बन गया है आपको पुडुचेरी बन गया। कोई मातृ मृत्यु दर नहीं है, यानी कि जन्म के समय कोई भी बच्चे या माँ की मृत्यु नहीं होती है। निम्नलिखित में से किसे प्रतिष्ठित स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व करते हुए मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में इतिहास रच दिया है? तो ये है कौन? क्लॉडिया शिवनाम मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। भारत के प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस राज्य में 3689 करोड़ से अधिक लागत की 2 प्रमुख जल विद्युत परियोजनाएं ह्यू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट और टोटो 1 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट 186 मेगावाट की आधारशिला रखी है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में रखा है। ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। नॉर्थ ईस्ट में अगर इतना बड़ा डेवलपमेंट होता है तो चर्चा में रहता है। कैबिनेट नियुक्ति समिति ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? किसके लिए? केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के लिए। तो ये जो बनाए गए हैं परवीर रंजन जी को बनाया गया है। 39 में कहा है निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत हस्तक्षेपों को सुदृढ़ करने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान हैदराबाद और 4 राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड और तेलंगाना के साथ 5 समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो किसके साथ किया गया है? ये ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ। करके किसको 98वां ऑस्कर पुरस्कार के लिए सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी में भारत की आधिकारिक एंट्री दी गई है। 98वां के लिए भारत की आधिकारिक एंट्री जो है होम बोर्ड की हुई है। किसकी हुई है? होम बोर्ड की। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने जनजातीय छात्रों में नेतृत्व, नवाचार, उद्यमिता, सामाजिक विकास और बढ़ावा देने के लिए IIT, IIM, एम्स, NIT और अन्य उच्च स्तरीय विश्वविद्यालयों जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में आदि कर्मयोगी छात्र अध्यायों का उद्घाटन किया है। डैश में स्थित भगवान बिरसा मुंडा प्रकोष्ठ
इस अखिल भारतीय कार्यक्रम के लिए नोडल केंद्र के रूप में कार्य करेगा। तो पूछ देगा ये नोडल केंद्र के रूप में किसे बनाया गया है, तो बिरसा मुंडा प्रकोष्ठ का। और कह रहा है ये किया है कहाँ, नई दिल्ली, IIT दिल्ली में करके। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बगराम एयरबेस पर फिर से कब्जा करने के लिए बोली लगाई है। बगराम एयरबेस यह है किस देश में, तो बगराम एयरबेस जो है वो है अफगानिस्तान में है। कहाँ है, अफगानिस्तान में है। इसके बाद है करके 43 में निम्नलिखित में से किसे पेरिस में आयोजित 69th बैलन डी और समारोह में पुरुष बैलन डे का अवार्ड दिया गया है, तो ये दिया गया इस बार ओस्मान डेम्बले जी को। किसको दिया गया, ओस्मान डेम्बले जी को। निम्नलिखित में से किस गांव को गुजरात का चौथा पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया है। गुजरात का चौथा है और सौर ऊर्जा से संचालित राज्य यह है धोरडो। निम्नलिखित में से किस राज्य के पलामू टाइगर रिजर्व का एक भाग बेतला राष्ट्रीय उद्यान में अपनी तरह का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सक्षम नेचर एक्सपीरियंस सेंटर स्थापित होने वाला है, तो ये जो होने वाला है झारखंड। भारत के प्रधानमंत्री ने भारत के पहले फ्रेट विलेज की आधारशिला रखी है। भारत के पहले फ्रेट विलेज की आधारशिला रखी है, जो एक लॉजिस्टिक केंद्र के रूप में कार्य करेगा और विभिन्न परिवहन साधनों को जोड़कर सुगम और अधिक किफायती माल परिवहन सुनिश्चित करेगा। यह निम्न में से किस स्थान पर है, तो यह है मिल्कीपुर चंदौली। संत शिवारा लिंगनैया भैरप्पा का 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वो क्या थे, वो जो थे एक लेखक थे। राज्य वित्त सचिवों का 35वां सम्मेलन निम्नलिखित में से किस शहर में हो रहा है, वित्त सचिवों का हो रहा है, तो ये जो हो रहा है आपको कहाँ, मुंबई में हो रहा है। वित्त सचिव है तो इसे याद रखो कि फाइनेंशियल कैपिटल का है हमारी मुंबई है। किस राज्य ने स्तन कैंसर, सर्वाइकल कैंसर और रिफ्रैक्टिव त्रुटियों का शीघ्र पता लगाने के लिए अपनी तरह का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सक्षम जांच उपकरण लॉन्च किया है, तो ये किया है किसने, पंजाब। पंजाब अभी कुछ नया नया काम कर रहा है। यूनाइटेड किंगडम ने प्रधानमंत्री कीर स्टारमर, तो पूछ देगा यूके का प्रधानमंत्री कौन है, कीर स्टारमर है। भारतीय यूके संबंधों को मजबूत करने में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए लिविंग ब्रिज अवार्ड दिया गया है। क्या दिया गया, लिविंग ब्रिज अवार्ड दिया गया, सम्मानित किया गया। लिविंग ब्रिज अवार्ड प्रतिवर्ष किसके द्वारा दिया जाता है, तो ये दिया जाता है इंडियन बिजनेस ग्रुप के द्वारा दिया जाता है। इसके साथ ये 5वां सीरीज खत्म होता है।